Hello students, this is class third chapter number 13 स्मार्ट चार्ट्स। इस चैप्टर में हमें क्या करना है कि ये जो स्मार्ट चार्ट्स हैं इनको पढ़ना सीखना है। अब स्मार्ट चार्ट्स होता क्या है कि हम कुछ चीज़ों की जो डिटेल होती है उसको एक तरीके से चार्ट बना के जब हम उसको यूज़ करते हैं, उसको रखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट चार्ट। यानी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम और छोटे तरीके से अच्छे से याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। सो व्हेन वी विल सॉल्व इट यू सी चार्ट मतलब ज़्यादातर टेबल या किसी तरीके की एक ड्राइंग जिसमें बहुत सारी आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रहती है, जो हम उसको उस तरीके से बनाते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें छोटे से तरीके में अच्छे से याद रहे और हम जल्दी से इसे समझ भी पाएँ कम से कम जगह में, कम से कम वर्ड्स में। जैसे कि आपको फर्स्ट यहाँ पे स्मार्ट चार्ट्स दिया है, यहाँ पे आपको पहले तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे तरह तरह के फ्लावर्स हैं। क्या हैं? फ्लावर्स हैं, बहुत सारे तरह के, 1 2 3 4 तरह के फ्लावर्स हैं और इन सब का एक एक कलर है। ये आपका है पर्पल, ब्लू, रेड और ऑरेंज। यहाँ पे अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो हमें आंसर्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, इस क्वेश्चन का नाम है फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पे हम ये फ्लावर्स की पूरी डिटेल एक छोटे से चार्ट बना के उसमें रखेंगे ताकि हमें जल्दी से जब भी याद करना हो कि क्या था फ्लावर्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे, तो वो हम इस चीज़ से आराम से याद रख सकते हैं और इजी भी रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू बीन टू अ पार्क? क्या आप कभी पार्क में गए हैं? यस, गए हैं। व्हाट कलर फ्लावर्स डिड यू सी? आपने कौन कौन से कलर्स के फ्लावर देखे हैं? तो आप वो फ्लावर्स के नेम खुद से यहाँ पे लिखिएगा। वेयर वर मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स येलो इन कलर? के ज़्यादातर जो फ्लावर्स थे वो येलो थे। मे बी ये भी आपको पता होगा। लुक एट द डिफरेंट फ्लावर्स इन द पिक्चर, कंप्लीट द टेबल। अब हमें क्या करना है कि इस पिक्चर में देख के इस टेबल को कंप्लीट करना है। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले टेबल में चीज़ें क्या क्या मांगी हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी है। कलर ऑफ फ्लावर, यहाँ पे कलर ऑफ फ्लावर्स हैं कि कौन कौन से कलर के फ्लावर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लावर्स, कौन से कलर के कितने फ्लावर्स हैं हमें वो काउंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लू, तो ब्लू कलर के फ्लावर्स कौन से हैं, ये काउंट करें कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ब्लू कलर के फ्लावर्स कितने हैं? 9। फिर रेड कलर के 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7। ओके। नेक्स्ट ऑरेंज, 1 2 3 4 5, ऑरेंज कितने हैं? 5। और लास्ट में पर्पल, पर्पल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो ये हमारा एक चार्ट बन गया जिसमें हमने यहाँ पे कौन कौन से फ्लावर्स देखे थे, किस किस कलर के, उससे हमें ये याद रहेगा कि हमने इस कलर के फ्लावर्स देखे थे और कितने कितने थे, तो वो भी हमें बहुत इजीली अब इससे याद हो जाएगा, है ना। सो नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज here. So now next, second, draw the right flower, write how many there are. सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फ्लावर्स की ड्राइंग करनी है और फिर हमें सही सही बताना है कि वो कितने क्या थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरी बुक में है मिसप्रिंट, सो आई विल राइट इट विथ माई ओन हैंड्स। अब यहाँ पे क्या है कि हमें ड्रॉ द राइट फ्लावर, पहले तो हमें फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये 4 तरह के फ्लावर्स हैं, कौन से कहाँ पे आएगा। डैश आर द मोस्ट इन नंबर, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा नंबर के कौन से फ्लावर्स थे। यहाँ पे अगर आप पीछे देखेंगे टर्न करके पेज, तो पर्पल वाले 10 हैं और वो सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे पर्पल वाला फ्लावर बनेगा। पर्पल वाला फ्लावर कौन सा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमने पर्पल वाला फ्लावर बना दिया। और ये कितने थे? हाउ मैनी मतलब कितने थे? 10।
ठीक है। डैश आर द लीस्ट इन नंबर, सबसे कम नंबर के कौन से फ्लावर थे? ऑरेंज वाले। अगर आप पीछे देखेंगे अपनी बुक में तो देखिए ऑरेंज वाले सिर्फ 5 हैं, बाकी सारे ज़्यादा हैं 5 से। तो सबसे कम कौन सा है फ्लावर? ये वाला। ठीक है, ऑरेंज वाला। और ये कितने हैं? 5 हैं, क्योंकि ये सबसे कम। नेक्स्ट, डैश आर मोर देन डैश। यहाँ पे एक हमें बनाना है जो ज़्यादा नंबर का है। ठीक है, कौन सा? इन चारों में से कोई सा भी एक बना लीजिए। ब्लू वाला बना लेते हैं। 1 2 3 4, ऐसे ही है ना ये ब्लू वाला। सो ये जो ब्लू वाला है ये हमने इधर बना लिया। ये मोर देन मतलब ज़्यादा है। ये कौन से फ्लावर्स से ज़्यादा है? अब ब्लू वाले फ्लावर्स कितने हैं हमें पहले ये देखना है। 9 फ्लावर्स हैं। और ये किससे ज़्यादा हैं? रेड वाले से ज़्यादा हैं। रेड वाले कितने हैं? 7 हैं। तो ये 7 से ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पे एक रेड वाला बना देंगे। 1 2, ठीक है, यानी कि ये जो रेड वाला फ्लावर है इससे ज़्यादा हैं ब्लू वाले फ्लावर्स। ठीक है, अभी सेकंड हमें एक और ऐसा सेट बताना है, तो हम क्या करेंगे कि रेड वाला ऑरेंज वाले से ज़्यादा हैं। तो ये हमने रेड वाला बनाया और ये ऑरेंज वाले से ज़्यादा हैं, तो ऑरेंज वाला भी बना देंगे हम। ठीक है, ये हमारा बन गया ऑरेंज वाला। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होना था। अभी नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे क्या है? ट्रैफिक ऑन द रोड या फिर व्हीकल्स ऑन द रोड, कुछ एक चीज़ यहाँ पे लिखी होगी। अब इसमें मैं आपको समझा देती हूँ क्या लिखा है। क्या है कि यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारी व्हीकल्स ही व्हीकल्स हैं। व्हीकल मतलब गाड़ियाँ। ठीक है, व्हीकल वो गाड़ी होती है या वो चीज़ होती है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है, तो हम उसको व्हीकल बोलते हैं। इस पिक्चर में आपको बहुत सारी व्हीकल्स दी हैं और उनका डाटा हमें दूसरे पेज पे जो बुक में दिया है यहाँ पे तैयार करना है। सो हम कैसे करेंगे? कैन अ हॉर्स विदाउट अ राइड कम इन द स्मार्ट चार्ट? क्या कोई हॉर्स बिना किसी पीछे वो लगाए हुए जिस पे अपन बैठते हैं तांगी के, वो काम आएगा? वो इसमें काउंट किया जाएगा व्हीकल में? नो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसमें राइडर तो ठीक है, पर हॉर्स एक लिविंग थिंग है, वो व्हीकल में नहीं आता है। हॉर्स कार्ट आता है, तांगा होता है ना, टोंगा, वो काम आप व्हीकल में ले सकते हैं, लेकिन अकेले हॉर्स को व्हीकल में आप नहीं लेते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है वेज ऑफ ट्रैवल, कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाने के तरीके कि किस किस चीज़ों से आप जा सकते हो। वॉकिंग जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, स्कूटर से जा सकते हो। बाकी उन्होंने खाली छोड़े हैं हमारे लिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस ट्रैफिक में से ढूंढ के लिखी हुई हैं, क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल गई थी। तो आप इनमें से कोई सी भी 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, और चाहे तो आप ये सारी लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले वॉकिंग, बाइसिकल, स्कूटर, बस, कार, हैंड कार्ट, वैन, टोंगा, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर एंड इवन बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें इस पिक्चर में दिख रही हैं। अब हमें दूसरी साइड क्या करना है, हाउ मैनी, यानी कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी है। जैसे कि अगर लोग वक्त यहाँ पे पैदल चल रहे हैं तो कितने लोग पैदल चल रहे हैं। बाइसिकल है तो यहाँ पे क्या था कि हमें ये काउंट करना है कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं। जैसे पीपल वॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने पीपल हैं, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो 7 लोग हैं जो कि पैदल वॉक कर रहे हैं। इसी तरीके से आप इनको ढूंढिए कि कितने कितने लोग हैं, और ये आप ही का काम है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, इन द पिक्चर विच वेज ऑफ द ट्रैवल डू यू सी द मोस्ट। अब यहाँ पे जो
सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा नंबर जिसका होगा वो यहाँ पे आएगा, जो कि है वॉकिंग पीपल। वॉकिंग सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ठीक है, पैदल सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। फिर विच वॉज द ट्रैवल मीन्स व्हीकल डू यू सी द लीस्ट, सबसे कम ऐसा कौन सा व्हीकल है जो सबसे कम है। तो आप ये कह सकते हैं कि बुलक कार्ट या ट्रैक्टर, दोनों ही एक एक ही हैं, तो हम क्या कहेंगे, ट्रैक्टर एंड बुलक कार्ट। तो वो आपने यहाँ पे सेकंड वाले आंसर में लिख दीजिए। फिर विच वेज ऑफ ट्रैवल यानी कि व्हीकल डू यू सी द लीस्ट हो गया। द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ डैश, नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग, जो लोग पैदल चल रहे हैं उनका नंबर किससे ज़्यादा है, सभी से ज़्यादा है। आप कोई सा भी एक अदर व्हीकल का नाम यहाँ पे थर्ड वाले में लिख सकते हैं, ठीक है, आप कोई सा भी एक व्हीकल यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ द नंबर ऑफ बसेस इज लेस देन द नंबर ऑफ डैश, नंबर ऑफ बसेस कितने हैं यहाँ पे वो आपको देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ बसेस हैं 4, ये किससे कम है, अब वॉकिंग पीपल लिख दो, नंबर ऑफ बसेस इज लेस देन नंबर ऑफ वॉकिंग पीपल, तो यहाँ पे वॉकिंग पीपल, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट 6, कितनी बार आपको 6 मिला। हैव यू प्लेड एनी गेम विद डाइस, क्या आपने डाइस से कभी कोई गेम खेला है, हाँ, सांप सीढ़ी लूडो बहुत सारे। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाइस, डाइस के हर एक फेस पे कितने नंबर्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, क्योंकि उसके 6 साइड्स होते हैं डाइस के, तो 6 ही नंबर्स उस पर लिखे हुए होते हैं। सो हेयर थ्रो अ डाइस, हमने एक डाइस फेंका, लुक एट द नंबर ऑफ द डॉट यू गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाइस, डाइस पे कौन सा नंबर आया हमें वो देखना है। फॉर ईच थ्रो ड्रॉ अ मार्क इन फ्रंट ऑफ द नंबर इन द टेबल, अब यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसपे एक साइड हम सारे डाइसेस के जो नंबर्स हैं उसकी ड्राइंग बनाएंगे, फेसेस ऑफ डाइस बना लिए 6 के 6। अब थ्रो द डाइस 30 टाइम्स एंड मार्क इन द टेबल ईच टाइम, अब हमें क्या करना है कि हमें 30 टाइम्स उसको ऐसे ऐसे फेंकना है, तो जो नंबर जितनी बार हरा है हमें वो काउंट करना है। जैसे कि 1 है तो वो हमने जब 30 टाइम्स फेंका तो उसमें से 4 बार 1 आया, 3 बार 2 आया, 3 बार 3 आया, 4 बार 6 आया, 10 टाइम्स 5 आया और 4 बार 6 आया। तो अब उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जो हमें इस टेबल में से देख के आंसर करने हैं। क्या, विच फेस ऑफ द डाइस डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा हमारा पास कौन सा फेस आया इनमें से, सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, यहाँ पे चेक करो, बड़ा नंबर 10 है, यानी कि 5 का जो फेस है ड्रॉ कर दो आप, 1 2 3 4 5 नंबर, 5 नंबर वाला जो फेस है वो सबसे ज़्यादा बार आया। हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम्स अप, 6 कितनी बार आया, 4 टाइम्स, कितनी बार, 4 टाइम्स। 4 कम अप मोर नंबर ऑफ द टाइम्स देन, 4 किससे ज़्यादा आया, 4 पहले तो आया कितनी बार है, 6 बार, तो हमें एक ऐसा फेस का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो 6 से छोटा है, तो 5 को छोड़ के हम कोई सा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिख देंगे, यहाँ पे कोई सा भी लिख दो, 1 2 3 में से 2 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयर योर टेबल विद दैट ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द 2 टेबल। अब ऐसी टेबल आपके दोस्त ने भी भरी होगी, तो आप वो ये कह रहे हैं कि हमें उससे मैच करके देखना है कि उसके कितने अलग आए हैं और हमारे कितने अलग आए हैं। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप ड्रॉप करिए, नो नीड टू डू इट। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अराउंड यू, लोगों से बात करिए और जानिए, टॉक टू द पीपल अराउंड यू अबाउट देयर फेवरेट स्वीट्स, फिल इन द टेबल। हमें अपने आसपास जो लोग हैं उनसे जाके पहले तो ये पूछना है कि आपको कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद हैं, तो यहाँ पे मिठाइयों के नाम जो लोग वो लोग बोलें, ठीक है। तो हमने मिठाइयों के नाम लिख लिए, जलेबी, बर्फ़ी, गाजर, हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लड्डू, और कितने कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको ये पसंद है। तो हमने बहुत सारे लोगों से पूछा ना, हमारे घर के आसपास जो हो उनसे भी, तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर आ गए। नाउ फ्रॉम द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब हमें ऊपर से देख के ये बताना है कि यहाँ पे सबसे
ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो क्या हैं कि क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किससे ज़्यादा पसंद है, तो वो हमें यहाँ से देख के करना है। कैसे? मोस्ट फेवरेट स्वीट, मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फेवरेट स्वीट कौन सी है? जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे सबसे नंबर बड़ा है गाजर का हलवा, सो गाजर हलवा, ठीक है। अभी गाजर का हलवा हो गया। अब सेकंड है लीस्ट फेवरेट, सबसे कम कौन सी मिठाई है जो लोगों को पसंद आएंगे? लड्डू, क्योंकि सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे? 9। दैट मीन्स 9 लोगों को सब जो है लड्डू पसंद है, बाकी किसी को नहीं पसंद। सबसे कम नंबर क्या होगा? 9। नेक्स्ट, डैश इज लाइक मोर देन डैश, नेम ऑफ फ्रूट स्वीट। यहाँ पे नेम ऑफ स्वीट्स लिखने हैं इन डैशेस में। ये पूछा है कि ये वाली जो मिठाई है ये इस वाली मिठाई से ज़्यादा पसंद की जाती है। तो पहले हम एक मिठाई चूज़ करेंगे, यहाँ पे कोई सी भी लिख सकते हो आप, बस सबसे कम लड्डू को छोड़ के आप कोई सी भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने लिख दिया गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन किससे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? अब हमें ये देखना है गुलाब जामुन का नंबर कौन सा है? 13। तो हमें एक ऐसी मिठाई का नाम लिखना है जो 13 से छोटे नंबर वाली हो। 13 से छोटा नंबर होता है 12 और 9 और 10। तो हम इन तीन में से कोई सा भी एक नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया रसगुल्ला। ओके, नेक्स्ट, अब हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पे एक बड़े नंबर का नाम लिखना है, यहाँ पे एक छोटे नंबर वाली मिठाई लिखनी है। यहाँ पे हमने बड़े नंबर वाली मिठाई लिख दी बर्फी। बर्फी, बर्फी का क्या है? 12। 12 से छोटा नंबर कौन सा है? 10 और 9। हम यहाँ पे लिख देते हैं लड्डू। यहाँ लिख सकते हैं लड्डू, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि 9 से छोटा यहाँ पे कोई नंबर नहीं ना फिर यहाँ पे लिखने के लिए, इसलिए। अब यहाँ पे लिखा है डैश लाइक मोर देन डैश। अब यहाँ पे कोई और सी मिठाई का नाम लिखो, एक ही मिठाई बार बार नहीं कर सकते एक लाइन में। यहाँ पे हमने लिख दिया रसगुल्ला। यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ तो लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा लड्डू, क्योंकि रसगुल्ला 10 है, 10 से छोटा एक ही है लड्डू। फिर नेक्स्ट है जलेबी। जलेबी कितनी है? 18। तो 18 से छोटा कोई सा भी एक नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, आप लिख दो, या फिर बर्फी लिख दो, या गुलाब जामुन लिख दो, या कुछ भी एक चीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बर्फी। तो ये हमारा स्मार्ट चार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट पेज, व्हाट इज हियर? यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क योर फ्रेंड अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होम। अपने अपने फ्रेंडों से पूछो, नंबर एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, 4 फ्रेंड, सभी से पूछ सकते हो आप, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 16 हैं, जितने फ्रेंड्स हैं सबसे पूछ लो। अब आपको यहाँ पे नंबर लिखना है कि आपने मान लो टोटल 30 फ्रेंड्स हैं आपके, या 40 फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं। तो कुछ बोलेंगे मैं तो तुम्हारी फैमिली में अगर अलोन कोई रहता है तो, वैसे अकेला तो कोई बच्चा रहता नहीं है, तो 0। अब ये पूछना है कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोगों के साथ तुम रह रहे हो मतलब अभी जहाँ पे हो वहाँ पे कितने फैमिली हैं तुम्हारी। तो कुछ बच्चे बोलेंगे अभी तो फ़िलहाल मेरी फैमिली में 2 पीपल हैं, कुछ बोलेंगे 3 पीपल हैं, कुछ बोलेंगे 4, कुछ बोलेंगे 5, कुछ बोलेंगे 6, 7, 8, कितने लोगों के साथ रहते हैं। तो आप उनका नंबर लिखिए। मान लीजिए 2 बच्चों ने कहा हम 2 लोगों के साथ कह रहे हैं, 4 बच्चों ने कहा हम 3 लोगों के साथ रहते हैं, हम टोटल 3 लोग रहते हैं, पापा मम्मी और मैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई बच्चा ये कहेगा मम्मी और मैं हैं, फिर कोई बोलेगा नहीं मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी बहन है और मैं हूँ, तो ऐसे 5 बच्चों ने कहा। इस तरीके से आप नंबर लिखेंगे और फिर ये क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व करेंगे। मोस्ट फैमिलीज हैव डैश पीपल लिविंग इन देयर होम। सबसे ज़्यादा नंबर जिसका आया वो यहाँ पे भरना है। स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे है वो है 0, यानी कि अलोन, तो यहाँ पे आ जाएगा अलोन। द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 पीपल कितनी फैमिलीज में है? 5। ऐसे आपको आंसर लिखना है। ये आपका काम है, डू इट योरसेल्फ, ओके। नाउ हियर
What have your classmates bought for lunch today? Find out and note down. अब ये खाने पीने के आइटम्स हैं और आपके फ्रेंड्स के साथ आपको ये करना है, तो आप अपने फ्रेंड से फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि आज तुमने खाने में क्या खाया है या कुछ भी। आपको जैसे भी करना है ये आप खुद ही करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। फ्रेंड्सों से पूछना क्या क्या खाया, तो फ्रेंड्स अपने खाने के बारे में बताएंगे, तो वो खानों जो भी खाया उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे। हो सकता है ना कि 2 फ्रेंड्सों के घर पे सेम खाना बना हो, तो कितने लोगों के घर पे सेम वो चीज़ बनी है, यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर ये क्वेश्चंस के आंसर इसमें से देख के बताएंगे। फूड आइटम्स ब्रॉट फॉर लंच बाय द बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी खाने की चीज़ें और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। फिर सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर किसका आएगा वो यहाँ पे लिख देना, सबसे छोटा किसका आएगा वो यहाँ पे लिख देना। टर्न द पेज। नाउ दिस इज गेटिंग स्मार्ट विथ चार्ट्स। मीन्स हम और अच्छे से ये चार्ट्स पढ़ना सीख गए हैं और अच्छे से सीखेंगे इसमें कि चार्ट सिर्फ सिंपल एक ही तरीके के नहीं होते, अलग अलग तरीके के चार्ट होते हैं ना, तो ये चार्ट अलग तरीके का। अब ये है अटेंडेंस बोर्ड। 8 तारीख को मीन्स 8 फरवरी 2007 का ये है अटेंडेंस बोर्ड, और उस स्कूल में सिर्फ 5th क्लास तक की अटेंडेंस थी। सो व्हाट हैपेंड, क्लास 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले तो उन्होंने ये बताया है कि क्लासेस कितनी हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक की क्लासेस हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल उस क्लास में वो लिखा है। स्टूडेंट्स प्रेजेंट यानी कि उस दिन 8 फरवरी को कितने बच्चे आए थे वो लिखे हुए हैं यहाँ पे 2nd कॉलम में। एंड 3rd कॉलम में यहाँ पे बताया है एब्सेंट स्टूडेंट्स के नेम, कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं। अब आपको इसमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले तो इन सबको प्लस करके यहाँ पे टोटल बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में टोटल बच्चे प्रेजेंट कितने थे उस दिन, और टोटल बच्चे कितने एब्सेंट थे वो लिखना है। इनको जब आप प्लस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेते हैं पहले, ओके। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड, वी विल ऐड इट। सो जब आप इनको ऐड करेंगे तो 7 3 4 2 5 दैट इज 21 और 12। सो 121 आंसर आ गया। अब जब आप इसको प्लस करेंगे 25 + 22 + 21 + 18 + 23 = 109। एंड यहाँ पे 4 2 3 1 2 12। सो दीज आर द टोटल नंबर्स। अब यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर इन स्कूल। टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं ये ले रहा बच्चों के सही नंबर कि टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं 121। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दिस डे। इस दिन पे कितने सारे बच्चे एब्सेंट थे, ओनली 12 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। नाउ यहाँ पे एब्सेंट स्टूडेंट्स का चार्ट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़े नंबर नहीं हैं तो उन्होंने यहाँ पे बना दिया 1। अब ये जो चार्ट होता है इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, जिसमें पिक्चर्स बने होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। अब इसमें क्या है कि क्लास 1 में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, टेल मी। 2 बच्चे एब्सेंट हैं। यहाँ पे देखो क्लास 1 एब्सेंट स्टूडेंट्स 2, तो उन्होंने 2 बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए उन्होंने एक स्माइली बनाया है, एक बच्चे के लिए एक स्माइली बनाया। तो 2 बच्चे एब्सेंट है तो कितने स्माइली बनेंगे 2। फिर सेकेंड क्लास में 1 एब्सेंट है तो 1, 3 एब्सेंट है तो 3, 4 एब्सेंट है तो 4। 5th क्लास में कितने एब्सेंट हैं 2। तो यहाँ पे आपको बनाना है कि 5th क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं 2, तो उनके लिए ऐसा ये बनाना है आपको स्माइली, ठीक है। तो ये आपने स्माइली बना दिया और यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें इस चार्ट को देख के इस वाले को और ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो आंसर फिल करने हैं, ठीक है। नाउ मैं ये आपको शो नहीं कर पाऊंगी चार्ट, बट यू सी फ्रॉम योर बुक, ओके। आप अपने बुक में से देख सकते हैं। नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स।
द क्लास विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, सब ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हैं? वो है क्लास 4th। नेक्स्ट, द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, सबसे कम एब्सेंट बच्चे किस क्लास में है? क्लास 2nd। ओके, आप चाहें तो जैसा इसमें बुक में बना है अपन वैसे ही लिखेंगे रोमन नंबर्स में। सो 1st and 2nd, 4th and 2nd। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द क्लास विथ 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट इज, कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें 3 बच्चे एब्सेंट है? 3 चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3rd क्लास में 3 बच्चे एब्सेंट हैं, सो 3rd इज द क्लास। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन 4th and 5th क्लास आर, 4th और 5th क्लास में एब्सेंट कितने बच्चे हैं? तो पहले 4th लिखा है तो हम पहले 4th वाले का आंसर लिखेंगे। तो 4th क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं? 4 बच्चे एब्सेंट हैं। और 5th क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं? 2 बच्चे एब्सेंट हैं। तो ये हमने इस चार्ट का जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट कर दिया। दैट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज़ योर हैंड, आपके हाथ कितने लंबे हैं? कानून के हाथ तो है नहीं कि बहुत लंबे होंगे, नॉर्मली हैं। नेक्स्ट, मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, चार दोस्तों का एक ग्रुप बनाना है। कट स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर, आपको क्या करना है? एक वेस्ट पेपर से उसके पतला पतला ऐसे स्ट्रिप्स काटने हैं। नाउ द स्ट्रिप शुड बी ऑफ सेम विड्थ, ठीक है, जो ये है स्ट्रिप्स हैं वो बराबर होनी चाहिए, मोटी जो बोलते हैं अपन, मोटाई में बराबर होनी चाहिए। मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड्स विथ द पेपर स्ट्रिप, कट द स्ट्रिप एंड राइट द नेम ऑन द ऑफ द स्टूडेंट। तो आपको करना क्या है इसमें कि आपको पेपर लेना है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐसे ये 4 हैं स्ट्रिप्स जो कि लगभग सेम साइज़ की ही हैं। सो ये मैंने कुछ स्ट्रिप्स हैं जो काटी हैं और ये लगभग सेम साइज़ की ही हैं। सिर्फ ये कुछ थोड़ा सा जो वाइट पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, दैट यू कैन कट, है ना, आप तो काट ही सकते हैं वो। सो अब हमें करना क्या है कि अपने एक फ्रेंड को देना है। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगी, इस स्ट्रिप को लूँगी और अपने हाथ पे अपने फ्रेंड से कहूँगी कि इसको मेजर करो। तो ये जो वेस्ट है मैंने यहाँ पे रखा और मैंने ये इसको यहाँ पे कर दिया। अब ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे आके मिलेगी मैं उससे क्या करूँगी, इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी कि इतनी चौड़ी मेरी कलाई है, ठीक है। मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया और जहाँ से मैंने फोल्ड किया है वहीं से मैं इसको कट कर दूँगी। सो यानी कि मेरा हाथ इतना लंबा है, ठीक है, मेरा ये जो रिस्ट वो इतना लंबा है। और इस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि उस पर अपना नाम DHUR, ठीक है, क्योंकि मेरा नाम मधुर है तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। अब ऐसे ही आपको अलग अलग लोगों का करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे किसी फ्रेंड का इतना बड़ा है तो मैंने इतना बड़ा कर दिया, किसी फ्रेंड का उससे भी कम है तो मैंने ये कर दिया, किसी फ्रेंड का उससे भी कम है, क्योंकि पतले लोगों को तो हाथ बहुत ही छोटे होते हैं तो इतना भी हो सकता है। और सब पे अलग अलग नाम लिख दो, यानी कि B, C और D। मुझे नहीं पता ना मेरे कौन से फ्रेंड का मैंने लिया है। सो अब इनको ऐसे एक लाइन से हमें लगाना है, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन आएंगे हम उसके आंसर्स देंगे, ठीक है। तो इन्होंने इनके हिसाब से कुछ बच्चों का किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ओके। यहाँ पे इन्होंने कुछ बच्चों के ऐसे ही जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने यहाँ पे बना रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से आंसर करेंगे। तो पहला किसका है, उन्होंने उसको किस तरीके से बनाया है स्मार्ट चार्ट, एक ऐसे में और एक ऐसे में। यहाँ पे उन्होंने क्या लिख करा है, बच्चों के नाम लिखे हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, जिनके हाथ मेजर्स किए गए हैं, रिस्ट मेजर्स की गई हैं, और यहाँ पे उनके लेंथ जो है ऊंचाई नीचाई में कि कितनी लेंथ है उन बच्चों के हैंड की, तो वो उनने स्ट्रिप चिपका दी है यहाँ पे, ठीक है, स्टिक कर दिया है। अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं जिनका हमें आंसर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ जेकब्स हैंड इज डैश देन। जेकब के हाथ की जो लेंथ है वो किससे डैश है? गीता से। गीता के हाथ से कैसी है, ज़्यादा है या कम है? तो सबसे पहले हम देखेंगे जेकब का हाथ की रिस्ट ये है, ये गीता के हाथ की रिस्ट से कितना है, कम है या ज़्यादा है? किसकी स्ट्रिप ज़्यादा है? ये। तो क्या होगी, मोर होगी। जेकब का हाथ की जो जेकब की जो रिस्ट है वो गीता से मोर है। ठीक है, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ गीता's हैंड इज डैश देन रोहन्स हैंड। गीता के हाथ का रिस्ट का जो मेजरमेंट है वो रोहन के हाथ से कैसा है, ज़्यादा या कम? मोर और लेस? मोर और लेस। मोर मीन्स ज़्यादा, लेस मीन्स कम। क्या है यहाँ पे, किसका हाथ पूछा है? गीता का हाथ। डैश देन रोहन्स हैंड, जिसका पहले लिखा जाता है उसका लिखना है। गीता का हाथ कैसा है, ज़्यादा है या कम है? बड़ा है, तो मोर। नाउ डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड, EST लग रहा है, यानी कि सबसे बड़ा। सबसे बड़ा रिस्ट किसका है? जेकब का। ठीक है, और सबसे छोटा शॉर्टेस्ट EST लग रहा है, यानी कि सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा यहाँ पे रोहन का। ठीक है ना, आपको ऐसा करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और फिर उसका चिपकाना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद से कर सकते हैं। सो डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, ये आपको खुद से करना है इजीली। मैं आपको ये ट्रैफिक वाला पीछे भी समझा चुकी हूँ। फिर इसमें क्या करना है कि कितने लोग ट्रैफिक कर रहे हैं, ट्रैफिक यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको बताना है, ड्रॉ करना है कि अगर ट्रैक्टर है तो कितना है, बस है, यहाँ पे आप सेकंड बस लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे बस है। आप रिक्शा लिख सकते हो, साइकिल वाला CYCLE, यानी कि ये साइकिल रिक्शा से कितने आ रहे हैं, ये भी 1 है, बस भी 1 है। इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक्टर तो लिखा हुआ है, साइकिल लिख लो CYCLE, साइकिल से कितने आ रहे हैं, 1 2 साइकिल 3 साइकिल हैं सिर्फ, तो 3। और फिर जितने लोग जो नंबर हैं उतने आप यहाँ पे ये ऐसे स्माइलीज बना लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर आप ये फिल करेंगे, ये भी टू डू आप खुद ही करेंगे। यहाँ पे लुक एट हेयर, मेक योर ओन स्मार्ट चार्ट अबाउट थिंग्स अराउंड यू, लाइक विच बर्ड हैज़ द मोस्ट कलर्स। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इन दोनों में से किस बर्ड के सबसे ज़्यादा कलर्स हैं, किस बर्ड में सबसे ज़्यादा कलर्स हैं। आप एक साइड बर्ड्स के नाम लिख लो और एक साइड उसमें कितने कितने कलर्स हैं। जैसे पैरेट है तो पैरेट में 3 कलर होते हैं या 4 कलर होते हैं। पिकॉक है तो पिकॉक में 6 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। क्रो है, क्रो में एक ही कलर होता है, ब्लैक। पीजन है, पीजन में वाइट और ब्लैक दो कलर मिलते हैं और ग्रे भी मिलता है, तो 3 कलर्स होते हैं, तो पीजन के 3। ऐसे आप खुद करेंगे। और अगर इन दोनों का पूछा है तो इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा हैं, पिकॉक के पास। तो इस तरीके से आप चार्ट बनाइएगा। विच इज़ द एनिमल विच इज़ लाइक्ड मोस्ट एज द पेट। पेट मतलब होता है घर में पाले जाने वाले। स्नेक को कोई घर में नहीं पालता है, सपेरे पालते हैं, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं, एक तरफ नंबर ऑफ़ एनिमल्स और कितने लोगों को पसंद है, तो वो आप जितने लोगों से पूछेंगे उस हिसाब से नंबर लिखेंगे। तो ये दोनों आप खुद ही करेंगे। नेक्स्ट, हेयर, इट इज़ अ वेजिटेबल यू डू नॉट लाइक। अ वेजिटेबल दैट यू डोंट लाइक, एक ऐसी सब्ज़ी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आप बच्चों से क्या करेंगे, विच वेजिटेबल इज़ मोस्ट डिसलाइक, सबसे ज़्यादा बेकार सब्ज़ी कौन सी लगती है। आस्क योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पे आपको आपके दोस्तों से पूछना है कि भाई तुमको बुरी कौन सी लगती है, तो वो कोई ने कोई सी सब्ज़ी बोली, कोई ने कोई सी वेजिटेबल का नाम बोला, तो आपको वो जो वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं। कितने बच्चे मानते हैं, जैसे कि आप ही बोलना कि करेला होता है, बिटर गर्ड, तो बिटर गर्ड किस किस को पसंद नहीं है, तो सब लोग हाथ उठाएंगे। तो कितने लोगों ने हाथ उठाया, 10 लोगों ने हाथ उठाया, तो आंसर यहाँ पे 10 लिखोगे आप।
ऐसे करके ये टेबल बनाना और फिर ये क्वेश्चन आंसर्स करना। क्या लिखा है यहाँ पे, यूज़ दिस टेबल टू ड्रॉ फेसेस इन द चार्ट बिलो, ड्रॉ वन फेस, यानी कि एक फेस बनाना है फॉर ईच चाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ द वेजिटेबल डिसलाइक्ड, कि यहाँ पे कौन सी वेजिटेबल डिसलाइक्ड है। द मोस्ट डिसलाइक्ड वेजिटेबल, सबसे ज़्यादा बेकार वेजिटेबल कौन सी लगती है, और वेजिटेबल डिसलाइक्ड वेरी फ्यू चिल्ड्रन इज़, और सबसे कम बुरी कौन सी सब्ज़ी है वो उसका नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 बच्चों से पूछना, नॉट मोर देन 10, ठीक है, सिर्फ 10 बच्चों से पूछना, और फोर वेजिटेबल्स के नेम पूछने हैं। तो यहाँ पे 1 वेजिटेबल, 2 वेजिटेबल, 3 वेजिटेबल और 4। अब मान लो कि बिटर गर्ड है, बिटर गर्ड। अब बिटर गर्ड मीन्स करेला, करेला मान लो आपके 10 में से 5 बच्चों को पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आपको 5 फेसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बनाइए और ख़ुद से कीजिए, ये भी आपके लिए। और यहाँ पे आपका 13 चैप्टर एंड हो रहा है। आई होप यू एन्जॉयड दिस चैप्टर बिकॉज दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर. So please complete it and do study well. Thank you.